नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के अंदर आपके जो है पिछले कालांश में 5 नियम हो गए थे, उसके बाद अपन अभी जो है छठे नियम से अपन वापस देखेंगे कि उसमें जो है क्या नियम होते हैं, किस तरह से संधि होती है, किस तरह से संधि विच्छेद होता है। तो अभी अपन ने पढ़े थे 5 नियम। 5 नियमों के अंतर्गत जो है अपन ने कुछ उदाहरण भी देखे थे। अब छठा नियम देखिएगा, यदि पहले पद के अंत में कोई अनुनासिक मतलब क्या हो गया, पंचम वर्ण, ठीक है, पंचम वर्ण अनुनासिक आ जाते हो और उसके तुरंत बाद क्या है, उसके तुरंत बाद किसी भी वर्ण का कोई भी वर्ण आ जाए, तो कोई वर्ण आ जावे तो क्या होता है, तो आपके हो तो अनुनासिक वर्ण के स्थान पर क्या होता है, आए हुए वर्ण का उसी वर्ग का क्या हो जाता है, पंचम वर्ण हो जाता है। उसी वर्ग का क्या हो जाता है, पंचम वर्ण कहाँ हो जाएगा, ये 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और इसमें आपके अंतिम वर्ण में यदि म हो तो उसके दूसरे पद के यदि क हो तो वो क्या हो जाएगा, अंग हो जाएगा। ठीक है, और म के स्थान पर अंग हो जाता है। तो इसी तरह से देखिएगा, जैसे अलम, धनकार, तो ये क्या बन जाएगा, अलंकार। क्या बन जाएगा, अलंकार। इसको अपन और कैसे लिख सकते हैं, अलंकार। समझ में आ रही बात, ये पंचम वर्ण में हो गया अंग, तो म किस में बदला, इसमें परिवर्तित हो गया। अब उसके बाद में क्या है, उसके बाद में जैसे शंकर, सम धन कर, तो किस में बदल जाएगा, ये शंकर। और इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, शंकर। आ रही बात समझ में, अनुस्वार में भी लिख सकते हैं और पंचम वर्ण में भी लिख सकते हैं। तो ये म किस में बदला, ये आपके क्या हो जाएगा, ये परिवर्तित हो जाएगा आपके इसमें पंचम वर्ण में। समझ में आ रही बात, तो ये पंचम वर्ण किसका होगा, ये इसी का पंचम वर्ण होगा। अब इसी तरह से आपके विच्छेद करके देखिएगा, किंचित, किम धन चित, क्या हो जाएगा, किंचित। किंचित, तो कैसे लिखेंगे इसको, किंचित, इस तरह से भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो अनुस्वार और पंचम वर्ण, जैसे धनंजय, धनम धनजय, धनम धन जय, तो किस में बदल जाएगा, ये धनन जय। अब इसको दूसरी तरह से कैसे लिखेंगे, धनन जय। आ रही बात समझ में, तो ये आपके धनंजय लिखा अपन ने। ठीक है, इसी तरह से संताप, समधन ताप, तो क्या बन जाएगा, संताप। या आपके त का क्या होता है, त थ द ध न, तो संताप। आरी बात समझ में, ये पंचम वर्ण, ये अनुस्वार। तो ये आपका कौन सा नियम हुआ, छठा नियम हुआ। छठा नियम आपके समझ में आया होगा कि पहले पद के अंतिम वर्ण में आपके यदि म हो, ठीक है, या कोई अनुनासिक वर्ण हो, तो वो तुरंत उसके बाद में अगर कोई भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का अनुनासिक वर्ण अगर आता है तो वो किस में बदल जाता है, वो उसके पंचम वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, तो अनुस्वार के स्थान पर पंचम वर्ण लगाने का नियम,
ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जिस वर्ग का उसी का अनुस्वार या हलंत में पंचम वर्ण लगता है। ठीक है, तो म का नियम अगर अपन करें, यहां पर क्या हो जाता है, अनुस्वार, अनुस्वार किस में बदलता है, म में बदलता है। ठीक है, जैसे आपका संधि शब्द है, संधि शब्द का क्या जाएगा, सम धन धी। आ रही बात समझ में, तो अनुस्वार किस में बदल गया, ये म किस में बदल गया, अनुस्वार में बदल गया, तो यहां पर क्या बन गया, संधि बन गया। तो ये आपका पांचवा नियम क्या है, पांचवा नियम, ये पंचम वर्ण उसी वर्ग का पंचम वर्ण में परिवर्तित होता है, और इसी को अपन क्या कर सकते हैं, अनुस्वार के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ आपका छठा नियम। उसके बाद देखिएगा सातवां नियम। सातवां नियम यह है कि यदि किसी पदांत के अंत में अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, सातवां नियम, अ या आ को छोड़कर अन्य स्वर, अ या आ नहीं होना चाहिए, अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और उसके तुरंत बाद क्या आता है, यदि आपके स होता है तो वो किस में बदल जाता है, तो इसका श, दंत्य स मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो ये आधे स का नियम, नियम क्या हो गया, आधे स का नियम, आधे स का नियम और आधे स का नियम। ठीक है, ये नियम भी अपने किस में आएंगे, ये नियम भी आपके व्यंजन और विसर्ग में आएंगे। तो अब यहां पर क्या है कि ये स कैसे परिवर्तित हुआ, देखना इसको, जैसे वि प्लस सम, तो क्या बन गया, विषम। तो सम ऐसे लिखते हैं और विषम ऐसे लिखते हैं, क्यों, क्योंकि नियम परिवर्तित होता है कि ये वाला जो स है, दंत्य स है, वो मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाएगा। इस तरह से निह धन संग, निसंग, आर्य बात समझ में, तो ये निसंग में बोला। और विषाद का क्या होगा भाई, विषाद का संधि विच्छेद, वे प्लस साध, तो ये क्या बन गया, ये इसका संधि विच्छेद हो गया। संधि कैसे करनी है, संधि विच्छेद कैसा करना है, वो आपको ध्यान रखना है कि भाई जैसे अ और आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आया और ये स अगर आता है तो ये स किसमें, ये ट ठ ड ढ वाली जो लाइन है उसमें कंठ तालु मूर्धन्य से, ये दंत्य से, ये मूर्धन्य से, दंत्य से मूर्धन्य से में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो ये सातवां नियम अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद आठवां नियम क्या है भाई, आठवां नियम यह है, आठवां नियम यह है कि यदि त के बाद क्या हो, त के बाद यदि ह हो, त के बाद यदि ह हो तो त के स्थान पर क्या हो जाएगा, त के स्थान पर हो जाएगा द और ह के स्थान पर हो जाएगा आपके ध। ये परिवर्तन होता है त और ह वाले नियम में, जैसे आपके उत धन हार, उत धन हार क्या हो जाएगा, त का हो गया द और ह का हो गया ध, तो क्या हो जाएगा उद्धार। ठीक है, उत धनहार उद्धार। ठीक है, तो संधि विच्छेद अगर अपन करें पद्धति तो क्या हो जाएगा, पत धन
हति, पत धन हति, पद्धति। तो त और ह मिलकर क्या बना, त का तो हो गया आपके द और ह का हो गया आपके ध। तो जहां पर भी द और ध आता है, ध्यान रखना यहाँ पर आपके द का तो क्या हो जाएगा, त हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, ह हो जाएगा। तो त और ह मिलकर क्या बनते हैं, द और ध। ठीक है। इसी तरह से उद्दत, क्या हो जाएगा, उत धन हत, उद्दत। ठीक है, त का है। और इस तरह से ये आपका नियम नंबर कौन सा हो गया, 8। 8 वाला नियम आसान है। त और ह के बाद में त और ह आते हैं तो त द में और ह ध में। ठीक है। उद्धार, पद्धति, उद्धरण, उद्धृत, है ना, उद्धृत, और इसी तरह से पद्धति, उद्धत, ये सारे किस में आएंगे, ये इसी नियम के अंतर्गत आएंगे। अब उसके बाद अगला नियम, नवा नियम क्या है। नवा नियम यह है कि यदि पदांत में द के बाद, नवा नियम क्या है कि द के बाद क्या आता है, द के बाद यदि क ख, त थ, प फ, 1 2 ना, और उसके साथ में यदि आपके श क्ष, ये वर्ण आ जाते हैं तो क्या होता है, तो कोई वर्ण हो तो आता, कोई में से कोई वर्ण आ जाता है तो क्या होता है, द के स्थान पर त बन जाता है। द के स्थान पर क्या बन जाएगा, त बन जाएगा, द का त नियम। जैसे आपके विपद धन काल, विपद धन काल, देखना ये का आ गया तो ये क्या बन जाएगा, त में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या जाएगा, विपद धन काल, विपद काल। ठीक है, द का क्या हो गया, त हो गया। इसी तरह से तद धन काल क्या हो जाएगा, तत्काल। क्यों, क्योंकि द का क्या हो गया है, त हो गया है। ठीक है, तो ये नियम अपने को ध्यान रखना है कि ये सारे वर्ण अपने को ध्यान रखना है कि यदि इनके बाद आता है और यदि त आता है आधा, है ना, तो त द में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। उत धन तर, तो क्या हो जाएगा, उत्तर। क्या हो जाएगा, उत्तर। तो इस तरह से आपके ये 9वां नियम चलता है कि जिसमें आपके क्या होता है, त का द हो जाता है। अब उसके बाद में अगला नियम, यदि पदांत में अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण म, अनुनासिक वर्ण क्या हो, म हो, है ना। 10वां नियम, अनुनासिक वर्ण म हो तथा उसके बाद में य, र, ल, व, श, स, श, ह, स, स, ह, क्षत्रज्ञ, ये हो, तो इनमें से क्या होता है, म के स्थान पर क्या हो जाता है, म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। या तो अनुस्वार होता है, और अगर ये नहीं होते हैं, दूसरे होते हैं, तो किसमें, पंचम वर्ण में परिवर्तित होता है। पंचम वर्ण, पंचम वर्ण कौन सा हो गया, अंग, य, ण, न और म। ये अपन ने पढ़ा था एक नियम में, इससे पहले पंचम वर्ण वाला नियम में। तो 5वां जो पंचम वर्ण होगा वो अनुस्वार। समझ में आ रही बात। जैसे आपके
सम धन योग। अब इसका योग यह का कोई पंचम वर्ण नहीं होता है, इसलिए अनुस्वार में ही बदलेगा। तो क्या बन जाएगा? संयोग। समझ में आ रही बात? संधि में अपन ने पढ़ा था ये वाला नियम कि भैया आधा न भी हो सकता है। जैसे संधि अपन पढ़े थे सम धन धी, तो इसको अपन ने दो रूप में लिखा था। एक तो लिखा था संधि और इसके साथ साथ इसको संधि, इस तरह से भी अपन लिख सकते हैं। तो ये पांचवा वर्ण कब आएगा? जब आपके कब आएगा? जब आपके क से लेकर म तक वर्ण रहेंगे। ठीक है। और अगर मान लो ये नहीं होता है तो उसमें क्या हो जाता है? वो आपके अनुस्वार में ही परिवर्तित होगा। जैसे म का अनुस्वार, अनुस्वार जैसे संयोग, संयोग, तो इसका क्या हो जाएगा? सम धन योग। इसी तरह से आपके समधनवाद, तो क्या हो जाएगा? संवाद। तो ये आपको संधि विच्छेद भी करना आना चाहिए और संधि करनी भी आनी चाहिए। यदि म आ रहा है तो अनुस्वार में परिवर्तित होगा, और अनुस्वार का अगर अपने को क्या करना है? विच्छेद करना है, तो उसे म हलंत या पंचम वर्ण में आपको क्या करना होता है? परिवर्तित करना होता है। तो ये हो गया आपके 10वां नियम। अब उसके बाद में देखिएगा 11वां नियम क्या है। 11वां नियम यह है कि यदि पहला शब्दांश क्या है? सम, सम उपसर्ग है, ठीक है, प्लस, और उसके बाद में आता है कृ, कृ धातु से, कृ धातु से कोई जो शब्द बनता है तो उसके वाला कोई शब्द आ जाए तो सम के बाद क्या आता है? ये स का आगम हो जाता है। स का क्या हो जाएगा? आगम हो जाता है। कैसे हो जाता है देखिएगा। जैसे सम धन कार, तो क्या हो गया? संस्कार, संस्कार। ये क्या आ गया? स इसमें और आ गया, सम धनकार संस्कार। ठीक है। इसी तरह से सम धन कृति, सम धन कृति क्या आ गया? तो क्या हो गया? हो जाएगा संस्कृति। ये नियम क्या है? ये सिर्फ क वाले नियम में ही आएगा। जब क आता है तो उसमें क्या आता है? आधा स का आगम हो जाता है। ठीक है। अब उसके बाद में संस्कृत समधन कृत, तो क्या हो गया? संस, ऐसा आ गया कृत। तो ये नियम हो गया आपका कौन सा? नियम नंबर 11। अब नियम नंबर 12 क्या है? नियम नंबर 12 क्या है कि यदि ई उ ए आई इनके बाद क्या है? स्थ, स्न, ठीक है। ये शब्द अगर आते हैं तो ये क्या बन जाएंगे? ये आपके स्थ और स्न। ये जो स है वो किस में बदल जाएगा? आधे स में परिवर्तित हो जाएगा स्थ, और ये बदल जाएगा स्न। ठीक है। तो ये जो आपके स है ये किस में बदल जाएगा? दंत्य स, मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। ये 12वां नियम। जैसे निधन, निधन स्तुर, तो किस में बदल जाएगा? निष्ठुर।
निस्थुर निष्ठुर, है ना, निधन स्तुर निष्ठुर। अब इसी तरह से वी दर्शनु, वी दन स्नु, तो क्या बन जाएगा विष्णु। तो ये इंपॉर्टेंट है नियम, ध्यान रखना। संधि के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं उनमें आपके ये पूछा जाता है, युद्ध धन स्थिर, युद्ध धन स्थिर, युधि धन स्थिर। तो क्या हो जाता है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जब अपन लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे और संधि विच्छेद करेंगे तो इस तरह से युद्धेतन स्थिर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में आपके अंतिम जो है न का ण बदलना, अंतिम नियम है, अंतिम नियम है न का ण बदलना। 13वां नियम व्यंजन संधि का अंतिम नियम। ये अगर 13 नियम अपने को ध्यान में है तो हम आसानी से व्यंजन संधि को कर सकते हैं। इसमें अंतिम नियम क्या है देखिएगा, न से पहले, न से पहले, न से पहले र, री, र आधा या स हो तो न का किस में बदल जाता है, ण में परिवर्तन हो जाता है। न किस में बदल जाएगा, ण में बदल जाता है। तो जैसे प्र प्लस नेता, तो क्या बन जाएगा प्रणेता। ये न किस में बदल गया, ण में बदल गया। आ रही बात समझ में। अब उसके बाद में आगे क्या आता है, इसी तरह से परि, उसके बाद में नाम आपके आता है तो किस में बदल जाएगा, परिणाम। आ रही बात समझ में। तो ये जो न है वो ण में बदल जाता है। तो ये ण का ध्यान रखना है कि जब हम संधि विच्छेद करें तो ण को किस में बदलना है, ण को विच्छेद करते समय न में बदलना है। किस में बदलना है, न में बदलना है। ये आपके 13 नियम हुए, कौन से संधि के, व्यंजन संधि के। तो व्यंजन संधि के अपन ने 13 नियम पढ़े और अपने को जो है इसके साथ ही जो है अपनी जो व्यंजन संधि समाप्त होती है। अगली कक्षा में अपन विसर्ग संधि के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।